स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की उन्नत खेती करने का संपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है। यानी भिंडी की उन्नत खेती करने के लिए हम कौन कौन सी जानकारी को अगर प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा पैदावार को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि भिंडी की उन्नत खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सफल हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की उन्नत खेती करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें उन्नत हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना भी बेहद ही जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर अच्छे तरीकों से यानी उन्नत किस्म का अगर बीजों का चयन कर लेते हैं तभी तो हम उन्नत खेती कर पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना हमारे लिए पहला दायित्व है। यानी सबसे पहले हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है और उसके बाद हमें अच्छे तरीकों से खादों का अध्ययन करना है कि अपने मिट्टी के अनुसार हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे हम अपनी भिंडी की उन्नत खेती करने में सफल हो सकें। और इसके साथ यह भी जानना बेहद ही जरूरी है कि हम अपने भिंडी की फसल में जब फूल और फल लगना शुरू हो जाए उस समय हम कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। तो उसमें सबसे पहला है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी यानी झिलमिल। यानी झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का अगर चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला जो हाइब्रिड वैरायटी है VNR जानवी F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी VNR जानवी F1 हाइब्रिड वैरायटी भी भिंडी की उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से अब तक जान चुके हैं दो हाइब्रिड वैरायटी को। पहला है झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी, VNR जानवी F1 हाइब्रिड वैरायटी और इसके साथ साथ अगला है VNR 999। यानी VNR 999 भी भिंडी की एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर जलोढ़ मिट्टी है अगर वहाँ पर VNR 999 की खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी भिंडी की उन्नत खेती करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अर्का अनामिका और अर्का अभय की एक बार चयन कर लेते हैं तो यह एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो यलवेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी यलवेन मोजेक विषाणु एक भिंडी की ऐसी खतरनाक रोग है जिसके कारण भिंडी की पत्तियां सामान्य तौर पर पीली पड़ जाती हैं और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को करने में सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की हाइब्रिड वैरायटी की चयन करते हैं तो यलवेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता ही है। और इसके साथ साथ अब तक मौजूद जितने भी हाइब्रिड वैरायटी है अगर सबसे लंबा किसी भिंडी का हाइब्रिड वैरायटी का पौधा होता है तो वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। और इस तरह से इस भिंडी के पौधे से यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय की अगर खेती करते हैं तो महज 45 से 55 दिनों के अंतर्गत में हम अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि भिंडी का हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। और अगला है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी एक भिंडी की ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी उन्नत खेती करने में सफलताएं प्राप्त हो सकती है। यानी पूसा सावनी की खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की उन्नत फसल को उगा सकते हैं। यानी भिंडी की उन्नत खेती करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हाइब्रिड वैरायटी है कुछ। और अगला बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्नत खेती करने के लिए केवल हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही नहीं होगा। यानी हमें अच्छे तरीकों से खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे ही खाद की बातें करते हैं तो सड़े हुए गोबर का खाद अगर मतलब भिंडी की बुआई से पहले अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ होगा। अगर सड़े हुए गोबर का खाद नहीं उपलब्ध हो रहा है तो हम बाजारों से नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, जाइम का प्रयोग करके भी हम अपने भिंडी की फसल की उन्नत खेती कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो एक बार सही समय पर सही रणनीति के साथ सही दवा का चुनाव करके अगर स्प्रे कर देते हैं यानी छिड़काव कर देते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने आपके भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे। और किसी भी पौधे के अगर फल में तब्दील हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो हमें केवल लाभ ही दे सकते हैं, हानि की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खेती करेंगे तो हम भिंडी की उन्नत खेती करके निश्चित तौर पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि भिंडी की उन्नत खेती करने का सही रणनीति क्या है, यानी भिंडी की उन्नत खेती कैसे किया जा सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में, यानी भिंडी की उन्नत खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।